मेवाड़ की मशहूर कहावत, खुद खावे काकड़ी और लोगा ने देवे आकड़ी। इन दिनों नगर निगम के महापौर जीएस टाक और उनकी जंबो टीम पर यह कहावत पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। भाजपा बोर्ड में कई ऐसे नामचीन जननेता हैं जिन्होंने शहर में कई जगहों पर कब्जे कर रखे हैं, लेकिन गरीब और रसूख विहीन शहर की जनता को कार्रवाई करके परेशान किया जा रहा है। निगम के ऐसे कई पूर्व पार्षद और उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने खुद सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन भाजपा बोर्ड उन पर कार्रवाई नहीं करती है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को देखने को मिला, जब नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता दिल्ली गेट पर विद्यार्थी रस भंडार पर कार्रवाई करने पहुंचा, तो अतिक्रमण दस्ते ने विद्यार्थी रस भंडार के बाहर रखे कैबिन को जब्त कर लिया, जिस पर रस भंडार संचालक और अन्य व्यापारी उग्र हो गए और निगम के अधिकारियों से बहस करने लगे। बहस के दौरान उन्होंने इतना तक कह दिया कि हम भाजपा के कार्यकर्ता, उसके बाद भी निगम हमारे पर ही कार्रवाई कर रही है। रस भंडार संचालक दुर्गेश कुमावत ने कहा कि आपने मेरे जो सामान जब्त किए हैं वो तुम खुद रख के आओगे। उसके कुछ देर बाद नगर निगम द्वारा जब्त किया गया सामान बिना चालान की राशि जमा कराए विद्यार्थी रस भंडार सहित अन्य दुकानों पर पहुंच जाता है। इसको लेकर जब नगर निगम के महापौर जीएस टाक से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और नगर निगम कोई भाई भतीजावाद नहीं कर रही है। जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दुकानों के अंदर व्यापार करने का सभी को अधिकार है, लेकिन दुकान के बाहर जो भी अतिक्रमण करेगा उसको हटाया जाएगा। इसके थोड़ी देर बाद आनंद फानन में विद्यार्थी रस भंडार के संचालक दुर्गेश कुमावत चालान की राशि नगर निगम में किसी मदन दांगी के नाम से जमा करवा देते हैं, जबकि उनका सामान बुधवार को ही उनकी दुकान पर पहुंच जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली गेट पर स्थित विद्यार्थी रस भंडार के मालिक नगर निगम के महापौर जीएस टाक के रिश्तेदार हैं और भाजपा बोर्ड के सबसे ईमानदार माने जाने वाले जीएस टाक की बिना स्वीकृति से जब्त सामान को निगम के अधिकारियों ने छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उदयपुर न्यूज का दावा है कि शहर में सबसे ज्यादा अतिक्रमण निगम के वर्तमान और पूर्व भाजपा कांग्रेस के जन नेताओं का ही है, और अगर नहीं है तो अपनी ईमानदारी साबित करके बताए, और अगर है भी तो खुद ही अपना अतिक्रमण हटाकर वीडियो बनाए और सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक भी पहुंचाए, ताकि जनता भी अतिक्रमण नहीं करने पर लामबंद हो जाए, वरना तो यही कहेगी खुद खावे काकड़ी और लोगा ने देवे आकड़ी। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के महापौर जीएस टाक साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर अभी हाल ही में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे शहर में जोरों शोरों से चल रही है। क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं जीएस टाक साहब एज ए महापौर? ऐसा है कि जब तक कार्य पूर्ण न हो जावे तब तक हम इसमें संतुष्टि या असंतुष्टि का वो नहीं कह सकते। कार्य भी चल रहा है, प्रोसेस में है, जो उसके बाद में करेंगे और जनता का भी फीडबैक क्या आता है, और चूंकि आप लोग भी शहर में घूमते होंगे, आप भी अपना फीडबैक बताएं कि ये जो कार्य चल रहा है वो ठीक है या नहीं। सर कई व्यापारियों द्वारा कल आक्रोश भी देखने को मिला, व्यापारी संगठन सड़कों पर भी उतरे। उनका यह है कि द्वेषतापूर्ण कार्य हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई व्यवस्थापूर्ण नहीं है, ये तो कहना गलत एलिगेशन। हर आदमी कह सकता है कि ये मैं इसको किया, वो किया, नहीं वो किया। द्वेषतापूर्ण कोई द्वेष, हमारे लिए सब बराबर है। आप 70 व्यक्तियों की टीम के कप्तान हैं, महापौर हैं आप, 70 पार्षदों के कप्तान हैं आप। क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके समझ जो पार्षद हैं उन्होंने किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा? मेरे विचार से और मेरे इन्फॉर्मेशन से कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। एक मुख्य सवाल आपसे, कल जो कार्रवाई हुई जिसमें 17 लोगों के सामान जब्त करे गए, उसमें एक विद्यार्थी रस भंडार नामक दुकान से भी सामान जब्त करे गए, पर कल उन्हें बिना चालान राशि जमा कराए उनके सारे सामान उनको वापस सुपर्द कर दिए गए। क्या ये भाई भतीजावाद नहीं? मेरे तो खाली उन्होंने पैसे जमा करा दिए। सर ऐसी कोई राशि यहाँ पर कटी नहीं है।
काम है नहीं, पर अगर यहाँ से हमारा सामान अंदर आ गया है तो जरूर यहाँ से रसीद कट के गया होगा। आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिस पार्टी के बैनर तले आप चुनाव जीते, उसका मुख्य सिद्धांत है कि भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। फिर कल उनका बिना चालान राशि करे सामान देने को क्या समझाता है? शहर उसे क्या समझे? मैं कह रहा हूँ ना कि चालान जरूर, अगर यहाँ से सामान हमारे कैंपस में आ गया है तो जरूर चालान कटा होगा और पैसे जमा कराए होंगे। आप अभी भी कंफर्म नहीं है इस बारे में? मेरे को सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास थोड़ी आती है, पर ये नियम है हमारे यहाँ पर कि अगर सामान हमारे कैंपस के अंदर आ गया है तो पैसे उनको देने पड़ेंगे या दे दिए होंगे। अब एक मुख्य सवाल आपसे, ये जो कार्रवाई हो रही है, शहर के समस्त व्यापारी अपना जीवन बसर उसी व्यापार से करते हैं। कल छोगालाल जी भाई साहब से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि 4 फीट 3 फीट तक अगर कोई व्यापार करता है, तो उसे मान्य माना जाए, ऐसा उनका कहना था। तो क्यों ना समस्त व्यापार कार्रवाई करने के बनिस्पत समस्त व्यापारियों और संगठनों को एक बार बुला के उनके अध्यक्षों से एक बार वार्ता की जाए, जिसमें ये तय कर लिया जाए कि इस लाइन के बाहर आपको नहीं जाना है। ऐसी कोई प्रावधान है? ऐसा कि कोई ये प्रावधान नहीं है। जो सरकारी ज़मीन है, उसपे तो किसी को करने का कोई कार्य नहीं है। जवाहरलाल ने क्या कहा ये मेरे को पूरा पता नहीं है। परंतु ये है कि जैसे मान लो किसी के मकान की प्लिंथ ऊपर-नीचे थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ता है, तो कुछ सीढ़ियाँ बना सकता है, तो 2 ढाई फीट जो है वो सीढ़ियाँ जो है चढ़ने के लिए बनाता है, वो भली उसके लिए, और वो व्यापार के लिए नहीं। व्यापार तो उसका जो हक है, जिस पे उसने परचेज़ किया है या किराए पे देता है, उसी पे उसका हक है। अंतिम और मुख्य सवाल आपसे, जो युद्ध चालू हुआ था अतिक्रमण के खिलाफ, वो युद्ध चालू हुआ रेलवे स्टेशन के बाहर के नाम से। रेलवे स्टेशन के सामने जो कच्ची बस्ती है उसके नाम से। उस पर हमेशा नगर निगम मौन क्यों हो जाता है? नहीं, कोई मौन नहीं होता है। इसमें कुछ थोड़ा हमको लिटिगेशन प्रॉब्लम भी है, कुछ हमने इसको डामर कर भी रहे हैं, कुछ और आगे भी थोड़ा-सा जो बुरेज उसके पास में डामर है, वो भी हम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक दीवार बना दें। तो हमारी विशेष मुलाकात थी उदयपुर नगर निगम के महापौर साहब से, जिन्होंने बड़ी बेबाक और स्पष्ट बात कही कि छूट किसी प्रकार की नहीं है, रियायत किसी प्रकार की नहीं है। जो सड़क पे आएगा, जो सरकारी संपत्ति के ऊपर आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ जिनकी कुर्सी लेवल थोड़ी-सी ऊपर है, उनको सीढ़ी बनाने की रियायत दी जाएगी। अन्यथा कोई रियायत यहाँ पर नहीं दी जाएगी और कार्यवाही यथावत जारी रहेगी। धन्यवाद। सर, कल नगर निगम की कार्रवाई हुई, उसमें आपकी दुकान भी शामिल थी। क्या इसमें किसी प्रकार की द्वेषता आपको दिखाई दी? नगर परिषद की कल जो कार्रवाई हुई उसमें द्वेषता की जहाँ तक बात करें वो तो मुझे ध्यान नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से ये किया गया है, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, कोई भी काम होता है हम भी उसके साथ है, अतिक्रमण के साथ में। किसी काम की कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ बताया नहीं, आते दाम दिन करके तोड़ तुड़ा के और चले गए। हम भी साथ है, अतिक्रमण के साथ है, सरकार के साथ है, कानून के साथ है। हम भी चाहते हैं उदयपुर से अतिक्रमण हटे। मैं अभी तक मेरे दोनों सीढ़ियाँ छोड़ चुका हूँ दुकान की। मैं खुद अतिक्रमण हटाने के मूड में हूँ, पर जबरन इस तरीके से तोड़ फोड़ करके कोई अतिक्रमण हटावे तो मतलब बड़ा दुख होता है। तो पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। कल लोग वे आपका सामान लेके गए थे हाँ, और फिर कल ही वापस छोड़ दिया गया बिना राशि जमा कराए। राशि नगर निगम में जमा हो चुकी है। कहाँ है सर उसकी रसीद? कोई है आपके सब है मेरे पास में, मेरे स्टाफ के पास है, स्टाफ गाँव गया हुआ है। हाँ पास? के अंदर से सूचनाएं मिल रही है कि आपके जो 17 जनों पर कार्रवाई हुई है, हाँ, उनसे कोई राशि नहीं ली गई है। कुछ किस बात की राशि नहीं, राशि मेरे पास है, ये तो आप रसीद बता दीजिए। बता दूंगा। रसीद पड़ी है मेरे पास में, निगम में पता कर लो, राशि जमा नहीं हुई। निगम से पता कर। हाँ, अब इस तरह की भविष्य में कोई कार्रवाई अगर नगर निगम करती है, हाँ, उसके विषय पर क्या कहेंगे? कार्रवाई तरीके से हो, अच्छी तरीके से करे, उसकी प्लानिंग अच्छी तरीके से हो, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। हम भी चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे यहाँ से।